हेलो स्टूडेंट्स, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत करती हूँ आप सभी के अपने चैनल साइंस मैजिक पर। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग पढ़ रहे हैं मेन जो क्वेश्चंस हैं हमारे। हम लोगों ने क्वेश्चन एक्सप्लोजन सीरीज शुरू की है, जिसके अंदर मैं आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ। ऐसे क्वेश्चन जो हमने पहले नहीं देखे हैं, ऐसे क्वेश्चन जिन्हें रट्टा भी मारना पड़ता है और ऐसे क्वेश्चन जिन्हें समझना भी पड़ता है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे नई सीरीज के साथ। आज है हमारे पार्ट 2 की सीरीज, यानी कि आज रहेगा पार्ट 2 हमारा। तो जिसने भी अभी तक लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है और सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर दो। जो भी हमारे चैनल पे नए हैं उन सभी को भी मैं ये बोलूँगी कि अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो भाई सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल नहीं जाना, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास में हम देखेंगे, हमारे क्वेश्चन पेपर को ही आगे बढ़ाएंगे। हम लोग कल जो कर रहे थे, हमने कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे, आगे क्वेश्चंस बढ़ाएंगे और थोड़े ज़्यादा नंबर में क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं कल हमने कहाँ पर छोड़ा था। कल हमने आई थिंक 22 क्वेश्चन कर लिए थे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के ऊपर। आई होप आप लोगों को क्लियरली दिख रहा होगा यहाँ पर ये। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 23 हमारे पास क्या है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 हमें बोल रहा है कि भारत का बर्ड्समैन किन्हें कहा जाता है। यानी कि हिंदी में पढ़ेंगे बर्ड्समैन ऑफ इंडिया। बर्ड्समैन यानी कि कोई ना कोई तो ऐसा होगा ना जिन्हें पक्षियों से प्यार होगा। एक मूवी याद आएगी आपको पक्षियों से कौन सी मूवी आती है बताओ? रोबोट 2.0 याद है, जिसमें अक्षय कुमार जो होता है वो उसका नाम होता है शायद पक्षी करके कुछ नाम होता है उसका, पक्षी राजन शायद उसका नाम होता है, जिसमें रजनीकांत भी होता है। बिल्कुल वही मूवी की मैं बात कर रही हूँ। तो पक्षी राजन का जो रोल है ना, वो उस मूवी में बर्ड्समैन होता है, जो बर्ड्स को बहुत प्यार करता है। बिल्कुल उसी तरह से असल दुनिया में भी एक बंदा था जिसे बर्ड्स की बहुत फिक्र थी, उसको बर्ड्समैन बोला जाता था और उसी के बेसिस पे काफ़ी हद तक रोबोट 2.0 बनाई गई थी। कौन था वो बंदा? उस बंदे का नाम था, उस पर्सन का नाम था डॉक्टर सलीम अली। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। डॉक्टर सलीम अली वॉज द पर्सन जिन्हें बर्ड्समैन के नाम से जाना जाता है। याद रखोगे ये बात। अगला क्वेश्चन, अनुवांशिकी कोड की खोज किसने की? अनुवांशिकी कोड यानी कि जेनेटिक कोड की खोज किसने की? क्या होता है जेनेटिक कोड? सबसे पहले क्वेश्चन आता है, देखो जेनेटिक कोड क्या होता है। आपने ऐसे सुना है AUG, ऐसे देखा है आपने? AUG हो गया या फिर AAG हो गया। तीन के ना कोड बनते हैं। जब 3 न्यूक्लियोटाइड के कोड बनते हैं, ए यानी एडेनिन, यूरेसिल, ग्वानिन, ठीक है, साइटोसिन, इन सब के जब कोड बनते हैं, 3 का सेट जो कोडोन होता है, जो हमें इंफॉर्मेशन देता है, इसे बोलते हैं जेनेटिक कोड। और इसकी बात किसने की थी? तो हरगोविंद खुराना ने इसकी बात की थी। लेकिन आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, देखिए यहाँ पर क्या है, ये जो हमारे पास क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर देते हैं। होता है ऐसा, काफी बार हमें लगता है, जैसे कि मैंने आपको बोला हुआ है कि भाई प्रोटॉन की खोज आ जाए तो अगर गोल्डस्टीन ऑप्शन में ना हो तो रदरफोर्ड को टिक कर देना। तो काफी बार हमें ऐसा करना पड़ता है कि ऑप्शन देख के आंसर देना पड़ता है। तो अगर आपके पास ये क्वेश्चन आता है कि जेनेटिक कोड किसने दिया, तो वैसे अगर इन डिटेल जाया जाए तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था नीरलबर्ग। क्या नाम था? नीरलबर्ग। वो सबसे ज्यादा फेमस है जेनेटिक कोड के लिए। कौन? नीरलबर्ग। और उनके साथ एक और थे जिनका नाम था हॉली, ठीक है। तो इन तीनों का ही नाम फेमस है, नीरलबर्ग, हॉली और हरगोविंद खुराना। क्योंकि नीरलबर्ग ऑप्शन में नहीं है, हॉली ऑप्शन में नहीं है, तो आप हरगोविंद खुराना को ही ठीक मार्क करोगे। यानी जेनेटिक कोड के बारे में किसने बताया? हरगोविंद खुराना ने बताया, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 25। टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया था? टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया, यानी कि टेलीस्कोप की खोज किसने की? आइए ऑप्शन देखते हैं हम लोग। यस, तो टेलीस्कोप की खोज की थी, आप सभी को पता होगा, गैलीलियो गैल्गी ने की थी। तो गैलीलियो इज द राइट आंसर। गैलीलियो ने टेलीस्कोप की खोज की थी। न्यूटन ने गति के नियम दिए थे। चार्ल्स डार्विन ने इवोल्यूशन के बारे में बताया था, ओरिजिन ऑफ इवोल्यूशन बताया था। प्राकृतिक चयन के बारे में भी चार्ल्स डार्विन ने बताया था। शिप लेके गैलापागोस आइलैंड पे भी चार्ल्स डार्विन गए थे। ग्रेगर मेंडल ने कल भी बताया था, ये फादर ऑफ हेरिडिटी है, यानी अनुवांशिकता के पिता हैं। इन्होंने मटर के पौधे पर एक्सपेरिमेंट किया था। मटर के कुल 7 गुणों के बारे में इन्होंने पढ़ा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, लाइसोसोम की खोज किसने की? क्या क्वेश्चन है? लाइसोसोम की खोज किसने की? तो आप आंसर क्या देंगे इसका? देखिए लाइसोसोम, सबसे पहले लाइसोसोम की खोज की थी CD डुबे ने। किसने की थी? CD डुबे ने। क्या होता है लाइसोसोम? इस पे कई बार क्वेश्चन आता है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि सुसाइडल बैग कौन होता है, यानी कौन है आत्मघाती थैली,
तो आप बोलोगे आत्मघाती थैली के नाम से फेमस है लाइसोसोम। एक और खास चीज़, लाइसोसोम के अंदर कुछ एंजाइम मिलते हैं जिन्हें बोला जाता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। हाइड्रो मतलब पानी, लाइटिक मतलब तोड़ना। तो ऐसे एंजाइम जो ब्रेक डाउन कर दे, जैसे हम कुछ खाते हैं तो हमारी बॉडी में उस खाने का पाचन होता है, बिल्कुल उसी तरीके से जो सेल होती है, हमारी जो कोशिका होती है, उसके अंदर लाइसोसोम वह ऑर्गेनेली है, वह कोशिकांग है जो पाचन करता है, यानी कि क्या करता है, एक तरीके से डाइजेशन करता है। तो सिमिलरली स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है कि लाइसोसोम जो होता है, अगर मान लीजिए अगर किसी सेल में, मान लीजिए एक सेल है, इसके अंदर कोई टॉक्सिक एंटर कर जाए, ठीक है, और यहाँ पर ये लाइसोसोम पड़ा है। जैसे ही लाइसोसोम को पता लगा कि सेल में कुछ जहरीला एंटर कर गया है, कुछ खतरनाक एंटर कर गया है, तो लाइसोसोम सोचेगा अरे यार अगर मैंने कुछ नहीं किया तो ये सेल तो साथ वाली सेल को बीमार कर देगी, वो और साथ वाली को बीमार कर देगी, ऐसे तो पूरा पर्सन बीमार हो जाएगा। तो लाइसोसोम क्या करता है, खुद फट जाता है और खुद के एंजाइम पूरी सेल में फैला देता है, जिससे सेल की सेल ही डाइजेस्ट हो जाती है, सेल की सेल मर जाती है, यानी खुद को मार दिया, आत्मघाती हो गया, सुसाइडल हो गया। इसे स्कैवेंजर भी कहते हैं, इसे हाउस कीपर भी कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको मैं हटा देती हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा जूम आउट कर देते हैं हम स्क्रीन को ना। यस, क्वेश्चन नंबर 27 हमारे पास क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 27 बोलता है प्राकृतिक चयन। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया? प्राकृतिक चयन अभी अभी मैं बता के हटी। प्राकृतिक चयन यानी कि नेचुरल सिलेक्शन। तो नेचुरल सिलेक्शन के बारे में किसने बोला? यानी कि नेचर खुद सिलेक्ट करता है कि मुझ में कौन रहेगा। यानी कि देखिए बहुत बार ऐसा होता है, हम आम इंसान हैं, अगर एक बच्चे को बचपन से ही एसी में रखा जाए, बचपन से ही उसे जो वो मांगे उसे दे दिया जाए, तो वो बिगड़ता जाएगा धीरे धीरे। तो बाद में उसकी इच्छाओं को कंपेयर करना मुश्किल हो जाएगा, या उसे गर्मी में रहना मुश्किल हो जाएगा। जबकि कोई पर्सन है जिसे कभी सर्दी कभी गर्मी में रखा गया है, वो आसानी से रह लेगा बाद में गर्मी में भी। तो क्या होता है, देखिए नेचर सिलेक्ट करता है कि मुझ में कौन रहेगा, इसे बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन। इसके लिए ना एक बहुत फेमस एग्जांपल है एक ट्री का। ट्री के ऊपर ना कुछ एक तरीके से आप मान लीजिए कीट रहते थे, फॉर एग्जांपल, ठीक है, कीट रहते थे जो कि ब्लैक कलर के भी थे और व्हाइट कलर के भी थे। मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। तो ट्री के ऊपर जब वो ब्लैक कलर के बैठते थे ना, तो पक्षी को दिखते नहीं थे, लेकिन जब वो व्हाइट कलर के बैठते थे वो दिख जाते थे। तो पक्षी ब्लैक को तो नहीं खाता था, व्हाइट को खा लेता था। ऑब्वियसली जो दिखेगा उसी को खाओगे ना। अब मान लीजिए ब्राउन कलर की टेबल के ऊपर चॉकलेट रख दी जाए, आपको दिखेगी नहीं, लेकिन उसी के ऊपर आपको अगर एक मान लीजिए ब्रेड रख दी जाए वाइट कलर की, तो आपको दूर से दिखेगी, अरे यार टेबल पे तो ब्रेड पड़ी है, खा लेता हूँ। तो चॉकलेट ब्राउन ब्राउन में दिखेगी नहीं शायद, लेकिन ब्रेड दिख जाएगी। तो नेचर ने क्या किया, ब्राउन को सिलेक्ट कर लिया, यानी कि ब्राउन वाले जिंदा रह गए, व्हाइट वाले सारे मर गए। ये थी स्टोरी नेचुरल सिलेक्शन की। और इसके बारे में किसने बताया? हमारे डार्विन साहब जो होते हैं, इन्होंने ही हमें इसके बारे में बताया था, डार्विन ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लाइकेन की खोज किसने की? लाइकेन क्या होता है भाई, जल्दी से बताओ मुझे, लाइकेन की खोज किसने की? अगला क्वेश्चन है हमारे पास, लाइकेन की खोज किसने की? लाइकेन होता है सिम्बायोटिक एसोसिएशन, जिसके अंदर एल्गी और फंजाई इकट्ठे रहते हैं। क्या मतलब है इस बात का? जब शैवाल और कवक यानी कि एल्गी और फंजाई इकट्ठे रहने लग जाते हैं। क्यों इकट्ठे रहेंगे, सोचो, दोनों अलग अलग जीव हैं फिर भी इकट्ठे रहते हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों को एक दूसरे से मदद मिलती है। एल्गी कवक को खाना देती है, तो कवक उसे रहने के लिए जगह, शेल्टर देती है, तो एक दूसरे की हेल्प करके दोनों जिंदा रह रहे हैं। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन को बोला जाता है क्या? इन दोनों के कॉम्बिनेशन को बोला जाता है लाइकेन। तो क्वेश्चन आपके पास क्या है, लाइकेन की खोज किसने की? ये आपके पास क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा, तुलासने जो है ये फेमस है लाइकेन की खोज के लिए। ठीक है, लाइकेन की खोज के लिए कौन है? तुलासने। ऐसे याद रखो, तुलसी का पौधा होता है ना, बिल्कुल उसी से याद रखो, तुलासने ने लाइकेन की खोज की। ठीक है, एक और खास चीज की लाइकेन से ही क्या बनता है? लिटमस पेपर बनता है। लाइकेन से ही लिटमस पेपर बनता है, ये बात भी याद रखिएगा। और लाइकेन का ओरिजिनल कलर पर्पल होता है, पर्पल कलर होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो आपको आंसर मिल गया होगा इस क्वेश्चन का, आंसर है ऑप्शन डी, तुलासने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था? यानी सबसे पहले बैक्टीरिया के बारे में किसने बताया था? तो आपका आंसर क्या जाएगा? बैक्टीरिया के बारे में किसने बताया था? बताओ। बैक्टीरिया के बारे में ल्यूवेनहुक ने बताया था। किसने बताया था? ल्यूवेनहुक। और इसीलिए ल्यूवेनहुक को फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी क्या बोलते हैं? फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी बोलते हैं, यानी कि जीवाणु विज्ञान के पिता बोलते हैं इन्हें। क्या बोलते हैं? जीवाणु
विज्ञान के पिता या जनक बोलते हैं। ठीक है, पृथ्वी पर पहली कोशिका किसने खोजी थी? रॉबर्ट हुक ने, जो कि मृत थी, डेड थी। लेकिन जीवित कोशिका किसने खोजी? तो पहली लिविंग सेल खोजने वाले, पहले जीवित कोशिका खोजने वाले भी कौन थे भाई? ल्यूवेनहुक थे। एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक इनका पूरा नाम है, एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक। क्लियर है, याद रखोगे ये बात। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? पेनिसिलिन की खोज किसने की? क्वेश्चन है क्या है? पेनिसिलिन की खोज किसने की? तो पेनिसिलिन की खोज तो बहुत ज़्यादा फेमस है भाई। पेनिसिलिन क्या है? हमारी एक दवाई है जिसकी खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। किसने की थी? फ्लेमिंग ने। और ये जो इनका एक्सपेरिमेंट था ना, मतलब एक होता है ना कि हम सोच के चले कि आज तो मैं ना इस चीज़ पे काम कर रहा हूँ और मैं ये खोज करूँगा, मैं इसके बारे में पढ़ रहा हूँ। फ्लेमिंग के साथ तुक्का लगा था। ये लैब में काम कर रहे थे एक और बैक्टीरिया के ऊपर। किसके ऊपर काम कर रहे थे? बताओ मुझे, कोई बताएगा? कौन सा बैक्टीरिया था जिसके ऊपर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग काम कर रहे थे? स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है वो स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया की स्टडी कर रहे थे। ठीक है, जो कोकस शेप का होता है। तो स्टेफाइलोकोकस की स्टडी करते करते रात को वो बस उनकी एक पेट्री डिश थी। पेट्री डिश कुछ इस तरीके से होती है, प्लेट सी। ठीक है, उसके अंदर उन्होंने स्टेफाइलोकोकस पड़ा था और वो चले गए। ठीक है, चले गए और वो सुबह आए तो उन्होंने देखा कि यार जहाँ जहाँ स्टेफाइलोकोकस है ना, वहाँ वहाँ ये जो बैक्टीरिया ये ग्रो नहीं कर रहा। इस तरीके से उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट से निकाला कि ये कोई चीज़ है जो स्टेफाइलोकोकस के आसपास ग्रो ही नहीं करती। इसे बोलते हैं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा पेनिसिलिन, जो कि वर्ल्ड वार के टाइम यूज़ किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? कोशिका यानी सेल शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो बिल्कुल सही, रॉबर्ट हुक ने किया था। 1665 में रॉबर्ट हुक ने सेल शब्द का प्रयोग किया था। सेल शब्द का मतलब होता है सेल्यूला यानी कि खाली कमरा, क्योंकि इन्होंने डेड सेल खोजी थी। किसमें खोजी थी? तो कॉर्क के अंदर। किसके अंदर? कॉर्क के अंदर खोजी थी। इन्हें मधुमक्खी के छत्ती जैसी दिखने वाली चीज़ें नजर आई, खाली कमरे नजर आए, जिनको इन्होंने नाम दे दिया सेल यानी सेल्यूला। जिसके बाद रॉबर्ट ब्राउन ने क्या खोजा था? न्यूक्लियस खोजा था। ठीक है, बीचों बीच, सेल के बीचों बीच कुछ होता है जो कि उसका दिमाग होता है, न्यूक्लियस, रॉबर्ट ब्राउन ने खोजा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको ये भी याद रखना है कि जो रुडोल्फ वर्चाउ हैं, कौन है? रुडोल्फ वर्चाउ। इन्होंने एक बात बोली थी। क्या बोली थी? इन्होंने बोला था हर नया कोशिका पुरानी कोशिका से आती है। ऑल न्यू सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी ओमनी सेल्यूला, ई सेल्यूला बोला था किसने? रुडोल्फ वर्चाउ ने बोला था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन की खोज किसने की थी? इंसुलिन क्या है भाई? इंसुलिन एक हार्मोन है। स्क्रीन साफ कर देते हैं हम थोड़ी सी। क्वेश्चन है हमारे पास, इंसुलिन की खोज किसने की? इंसुलिन एक बहुत ही फेमस हार्मोन है, आप सभी जानते होंगे, जो हमारे ब्लड में, जो हमारे रक्त में अगर शुगर यानी अगर चीनी बढ़ जाए तो उसे कम कर देता है। तो ब्लड में चीनी के लेवल को कम करने का काम है इंसुलिन का। और इंसुलिन की खोज की थी बेंटिंग एंड बेस्ट ने। किसने? बेंटिंग एंड बेस्ट ने। और किस में खोजा था? तो कुत्ते के अग्नाशय में, डॉग पेनक्रियास, कुत्ते के अग्नाशय के अंदर इन्होंने इंसुलिन नाम का हार्मोन खोजा था। किन्होंने खोजा था? दोबारा बताओ। बेंटिंग एंड बेस्ट ने। और इंसुलिन का काम क्या है? ब्लड में शुगर लेवल को कम करना। इंसुलिन के अगेंस्ट कौन काम करता है? इंसुलिन के अगेंस्ट काम करता है ग्लूकागन नाम का हार्मोन। ग्लूकागन नाम का हार्मोन ये शुगर लेवल को बढ़ाता है। अच्छा, मुझे ये बताओ, अग्नाशय की कौन सी कोशिकाओं से इंसुलिन निकलता है? तो याद रखिएगा, अग्नाशय की बीटा सेल से, बीटा कोशिका से इंसुलिन निकलता है और अल्फा सेल से ग्लूकागन निकलता है। कमेंट में मुझे बताएंगे अग्नाशय की गामा सेल से कौन सा हार्मोन निकलता है? स से शुरू होता है, एस से। ठीक है, आप मुझे बताएंगे जो इंसुलिन और ग्लूकागन को कंट्रोल में रखता है। ठीक है, तो आप लोग मुझे ये कमेंट्स में बताएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गामा किरणों की खोज किसने की? कल हमने एक्स किरणें की थी, आज हमारी गामा किरणें आ गई। बताइए जल्दी से, गामा किरणों की खोज किसने की थी? आंसर जाएगा ऑप्शन डी, पॉल विलार्ड ने की थी। किसने? पॉल
विलार्ड ने गामा किरणों की खोज की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रेबीज के टीके की खोज किसने की? रेबीज एक बीमारी है जिसमें इंसान को पानी से डर लगने लग जाता है। ठीक है, मैं रेबीज के सिम्टम बता रही हूँ। रेबीज के अंदर हाइड्रोफोबिया हो जाता है। हाइड्रो मतलब पानी और फोबिया मतलब डर, तो पानी से डर लगने लग जाता है, इंसान नहाना नहीं चाहता। भूल भुलैया देखिए, भूल भुलैया के अंदर एक पंडित सा बना रहता है जो अक्षय कुमार के आसपास घूमता रहता है, वो नहाता नहीं है। ठीक है, तो और वो पागलों की तरह हरकत करता है, याद आया? तो दूसरी चीज मैं क्या बोलूंगी, पागलों की तरह हरकत, यानी उसका नर्वस सिस्टम जो है वो डैमेज हो जाता है, खराब हो जाता है। ठीक है, पागलों की तरह हरकत करने लग जाता है। मुंह से लार, जैसे कुत्ते मुंह से लार टपकाते हैं वैसे ही ये भी मुंह से सलाइवेशन, लार टपकाने लग जाते हैं। ये रेबीज के सिम्टम्स हैं, ये कुत्ते से, फोक्स से, भेड़िए से, इन सब से हो जाता है। तो वो ये रेबीज की बीमारी की खोज, सॉरी इसके टीके की खोज किसने की थी, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो लुईस पाश्चर ने, जिन्होंने पाश्चरीकरण की तकनीक भी दी है, उन्होंने टीका की खोज की थी। किसके? रेबीज के। पहला टीका किसने खोजा था? चेचक का टीका किसने? एडवर्ड जेनर ने खोजा था पहला। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अलेक्जेंडर ने क्या किया था भाई? अभी पढ़ा था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या खोजा था भाई? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने अभी हमने पढ़ा पेनिसिलिन खोजा था। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 35, प्राकृतिक चयन। अगेन वही मिलता जुलता क्वेश्चन लग रहा है। प्राकृतिक वरन नेचुरल सिलेक्शन का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? अगेन मैं बोलूंगी नेचुरल सिलेक्शन का नाम आया तो चार्ल्स डार्विन को बिना सोचे समझे टिक लगा दो। ठीक है, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या दिया था भाई? E बराबर mc² दिया था। रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस खोजा था। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? सेल खोजी थी। अगला क्वेश्चन, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ऑक्सीजन की खोज किसने की? तो कल हमने हाइड्रोजन की खोज की थी कैवेंडिश द्वारा। ऑक्सीजन की खोज होती है किसके द्वारा? शीले और प्रिस्टले के द्वारा। शीले और प्रिस्टले जो है उन्होंने की थी ऑक्सीजन की खोज। और इनके अंदर एक और नाम फेमस है, वो है लेवोजियर का। कई बार लेवोजियर का नाम भी फेमस हो जाता है ऑक्सीजन की खोज के लिए। ठीक है, तो तीनों के मिलके आप आंसर मान लो। लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन थे? यानी कि ग्रेविटेशनल रूल किसने दिए, ग्रेविटेशनल लॉ किसने दिए? तो जिसने न्यूटन के गति के नियम दिए, बिल्कुल उसी ने ग्रेविटेशन के दिए। तो आंसर जाएगा न्यूटन। बिल्कुल जैसे गति के नियम थे ना, बिल्कुल वैसे ही ग्रेविटेशन के नियम थे, काफ़ी हद तक मिलते जुलते थे, जो कि न्यूटन ने दिए। तो आज की क्लास को इतना ही रखेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पर हम डिस्कस करेंगे क्या? नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, देखिए मैं आप लोगों के लिए सबसे पहले तो एनसीईआरटी लेके आने वाली हूँ। एनसीईआरटी क्लास 6 to 12 सीरीज जल्दी ही शुरू करने वाली हूँ मैं। ठीक है, अभी मैं आपको दिन की एक ही वीडियो दे रही हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ठीक है थोड़े व्यूज़ आने लग जाएंगे जब आप लोग कनेक्ट होने लग जाओगे, क्योंकि काफ़ी ब्रेक हो गया है। उसके बाद मैं बढ़ा दूंगी सेशंस। अगर आप लोग कहोगे तो ऑब्वियसली भी दे दूंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वीडियोस रेडी है बिल्कुल। क्लास 6 to 12 की एनसीईआरटी आपको करवाई जाएगी चैप्टर वाइज, और मैं बोलूँगी लाइन वाइज, यानी एक एक लाइन से आपको मेन चीज़ें बताई जाएगी। वीडियो 15 मिनट की भी होगी, 20 की भी होगी और 1 घंटे की भी होगी। तो आपको हर एक चीज़ लाइन टू लाइन करवाई जाएगी, क्योंकि कुछ भी हो भाई, कुछ भी हो, पेपर कहाँ से आता है? पेपर एनसीईआरटी से आता है। कोई भी पेपर हो, आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, सीजीएल की, एसएससी सीपीओ की तैयारी कर रहे हो, स्टेनो की तैयारी कर रहे हो, या आप सीईटी की तैयारी कर रहे हो, या आप किसी भी और सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो, आप जिस भी एग्जाम की तैयारी करो, सभी के अंदर पेपर आपको एनसीईआरटी से ही मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। एनसीईआरटी सीरीज हम जल्दी शुरू करने वाले हैं। उसके अलावा नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम कुछ नए क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, ठीक है, कुछ डिफरेंट क्वेश्चन करेंगे। और यस, मैं एक और चीज़ सोच रही हूँ, मैं सोच रही हूँ कि बीच बीच में ना फिजिक्स के लिए स्पेशल थोड़े सेशन लगा दिए जाएँ, जिसमें आपको फिजिक्स की न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करवा दी जाए। ठीक है, क्योंकि मुझे कई जनों ने बोल दिया है कि मैम फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करवा दो, क्योंकि वो याद नहीं रहते हैं। तो न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस का एक सेशन लगा लेंगे बीच में, टाइम मिल गया तो, ठीक है। बाकी आप लोगों की डिमांड पे डिपेंड करता है। तो आपको जो भी लगता है कि आपको किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट है, जस्ट कमेंट करिए और मुझे बताइए कि आप लोगों को क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट है। उसके अलावा आप लोग मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको ये पीडीएफ जरूर मिल जाते हैं। आप लोग व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं, जहां पर आपके कोई डाउट्स होते हैं तो मैं उसी टाइम सॉल्व कर देती हूँ, ठीक है। उसके अलावा भाई चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही दो और शेयर कर दो ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपके सभी दोस्तों के पास ये वीडियो पहुँच जाए। और एक बच्चे ने कमेंट किया था कि मैम मैं आपकी वीडियो शेयर नहीं करता, क्योंकि मुझे लगता है कि इतनी अच्छी पढ़ाई कहीं और भी चली जाएगी। भाई भला करो, ज्ञान बांटो, अच्छा रहता है सभी के लिए। और एक और चीज़, मैंने एनसीईआरटी, मैंने अपनी पहली वीडियो का जो थंबनेल अपलोड किया था, उसके ऊपर
पर बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे आप सभी स्टूडेंट्स का थैंक यू, वेलकम बैक आया। तो थैंक यू सो मच, मैं आप लोगों को बोलूँगी। ठीक है, आप लोगों की उस वेलकम ने मुझे एनर्जी दे दी कि ठीक है, मेरा दोबारा वापस आने का फैसला गलत नहीं था, क्योंकि मैं अभी वापसी करने नहीं वाली थी। मेरा मोटिव मतलब मेरा यही था कि 3-4 महीने भी रुक के ही करेंगे। ठीक, तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बोर कर दिया, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, खुद का ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।